नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपनी यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो यहाँ पर बिहार सरकार की ओर से गृह विभाग यानी कि आरक्षी शाखा में बहुत बड़ी पद पर वैकेंसी आई हुई है। तो इस वैकेंसी के बारे में हम पूरी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर हम विज्ञापन संख्या की बात कर ले तो 2026 विज्ञापन संख्या है। बिहार पुलिस में सिपाही यानी कि प्रचालक के पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया है वह 1 मार्च 2026 से आरंभ होगी और ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि जो है वह 31/3/2026 यानी कि आपका कुल 1 महीना तक मार्च के महीने में फॉर्म यहाँ पर फिल होगा। अब देखिए, बिहार पुलिस दूरसंचार विद्युत एवं तकनीकी अराजपत्रित संवर्ग में सिपाही यानी कि प्रचालक पद पर चयन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्र नियुक्ति 1/5/2025 यानी कि अपना यहाँ पर जो है अधियाचना प्राप्त की गई है। इसी के साथ नियमावली अपना यह है। कुल आपका जो रिक्ति की बात करें तो बिहार पुलिस रेडियो संगठन में सिपाही प्रचालक के रिक्त पदों वेतनमान पे लेवल 321,700 से 59,100 की संख्या 993 वैकेंसी है, जिसका आरक्षण कोटिवार विवरण जो है निम्न प्रकार से है। गैर आरक्षित यानी कि बात कर ली जाए तो 408 पद यहाँ पर बिहार के मूल निवासी महिलाओं के लिए, क्षैतिज आरक्षण 143 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 99 वैकेंसी है। फिर अनुसूचित जाति के लिए 157 वैकेंसी, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 वैकेंसी है। अत्यंत पिछड़ा ईबीसी के लिए 175 वैकेंसी, पिछड़ा वर्ग के लिए 113 वैकेंसी है और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 31 वैकेंसी यहाँ पर उपलब्ध है। इसी के साथ योग जो है अपना 993 वैकेंसी, जिसमें से 338 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लिखित परीक्षा से पूर्व अधियाची प्राधिकार से प्राप्त नई अधियाचना को भी शामिल किया जा सकता है तथा अथवा संशोधन होने पर पदों की संख्या जो है घट और बढ़ सकती है। आप जो वेबसाइट है csbc.bihar.gov.in, इस वेबसाइट पर जाकर आप आवश्यक दिशा निर्देश वगैरह देख सकते हैं। अब देखिए, आवेदन पत्र हेतु जो पात्रता चाहिए वह क्या चाहिए। तो इस विज्ञापन के माध्यम से मात्र भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक मापदंड की बात कर ली जाए तो यहाँ पर गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। न्यूनतम बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए और फुला करके 86 सेंटीमीटर। इसी के साथ अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160, 81 बिना फुलाए और 86 फुला करके। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहाँ पर 160 अपना हो गया न्यूनतम ऊंचाई की बात कर ली जाए और 79 सीना और 84 सेंटीमीटर फुला करके। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई की बात की जा रही है। और सीना के बारे में कोई लागू नहीं है कि लागू नहीं किया गया है, कितना होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। महिलाओं का वजन जो है 48 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। शैक्षणिक अर्हता की बात कर ली जाए तो सिपाही प्रचालक पद के लिए शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट विज्ञान 10+2 अथवा समकक्ष में भौतिकी, रसायन, गणित विषयों में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्णता तथा अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45% अंक के साथ उत्तीर्णता होगी। उम्र की बात कर ली जाए तो उम्र की जो गणना है मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि के आधार पर की जाएगी। कट ऑफ की जो तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की उम्र सीमा आरक्षण कोटिवार निम्न रहेगा। गैर आरक्षित कोटि का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग की कोटि के लिए पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम 27 वर्ष। पिछड़ा वर्ग की कोटि और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम उम्र 28 वर्ष। अनुसूचित जाति जनजाति जो है उनके लिए और ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम उम्र 30 वर्ष यहाँ पर है।
इसी के साथ आरक्षण की बात की जाए तो आरक्षण यहाँ पर आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। आवेदन पत्र में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ जो है नहीं मिलेगा। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही देय होगा। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। आरक्षण के लिए अभ्यर्थियों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसी के साथ और कुछ इम्पोर्टेंट अगर हम यहाँ पर सिलेबस को देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पर सिलेबस की बात कर ली जाए, ये अपना कोटि कोड है। यहाँ पे आरक्षण कोटि जो है कोटि कोड है, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 3, ईबीसी 4, बीसी 5 और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 यहाँ पर कोड जो है यहाँ उपलब्ध कराया गया है। चयन के लिए परीक्षा संरचना सिपाही पद के लिए चयन प्रक्रिया निम्न चरण से होंगे। सबसे पहला प्रथम चरण लिखित परीक्षा आवेदन पत्रों में संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। 2 घंटे की एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर करने पर 1 अंक दिया जाएगा। परीक्षा ओएमआर सीट पर आधारित होगी। ओएमआर सीट यानी उत्तर पुस्तिकाएं दो प्रतियां में होगी जिनमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन कॉपी प्रति के रूप में परिषद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 का होगा। सिपाही प्रचालक पद हेतु लिखित परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र में 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों से संबंधित होंगे। 25-25 प्रश्न इंटरमीडिएट स्तर के भौतिकी, रसायन और गणित विषयों के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम के लिए अभ्यर्थियों का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर अवलोकन का सुझाव दिया जाता है। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी जो हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञप्ति रिक्तियों का आरक्षण कोटिवार प्रत्येक कोटि में 5 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन जो है शारीरिक और दक्षता परीक्षा हेतु जो है किया जाएगा। ठीक है। अब द्वितीय चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात कर ली जाए तो लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को जो है निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। इसी के साथ जो इम्पोर्टेंट है, अब देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए निम्नलिखित स्पर्धाएं की बात कर ली जाए। दौड़ अभ्यर्थियों के लिए विहित प्रारता निम्न प्रकार है। सभी कोटि के पुरुष और अभ्यर्थियों के लिए 1 मील यानी कि 1600 मीटर का अधिकतम 6 मिनट में आपको दौड़ना है। सभी कोटि की महिला अभ्यर्थियों के लिए 1 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में दौड़ना है। विनिश्चित समय से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को जो है असफल घोषित किया जाएगा। इसी के साथ जांच यहाँ पर सभी कोटि के पुरुषों के लिए ऊंची कूद जो है 3 फीट 6 इंच जो है यहाँ पर विनिश्चित पात्रता है। गोला फेंक 16 पाउंड यानी कि 15 फीट किया जाएगा। सभी कोटि की महिला अभ्यर्थियों में ऊंची कूद 2 फीट 6 इंच और 8 फीट का गोला फेंक करना पड़ेगा। अब देखिए इसके लिए आपको प्रत्येक जांच के लिए अधिकतम 3 अवसर जो है प्रदान किए जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र ऊंचाई और सीना मापी से संतुष्ट अभ्यर्थी उसी दिन अपनी आपत्ति परिषद के समक्ष दर्ज करा सकेगा। परिषद आपत्ति संबंधित अभ्यावेदन का निपटारा आपत्ति प्राप्ति की तिथि को ही कर देगा। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट है यहाँ तृतीय चरण दस्तावेज सत्यापन यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शैक्षणिक अर्हता, उम्र एवं आरक्षण दावों आदि से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन परिषद के द्वारा किया जाएगा। फिर यहाँ पर दस्तावेज के लिए जो है आपको वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र आदि
जन्म तिथि प्रमाण पत्र, मैट्रिक समकक्ष सर्टिफिकेट एवं अंक प्रमाण पत्र की मूल प्रति, इंटरमीडिएट या उसका समकक्ष जो है परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण वर्ग के लिए जो है अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर चाहिए। फिर जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर नन क्रीमी NCC सर्टिफिकेट जो है, नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। अच्छा, फिर अपना EBC का आरक्षण वर्गों का अभ्यर्थियों के लिए जो है यह सब डॉक्यूमेंट यहाँ पर चाहिए। इसी के साथ में स्वतंत्रता सेनानी के लिए आश्रित FFW अभ्यर्थियों के लिए जो इम्पोर्टेंट है अस्थायी आवास प्रमाण पत्र। EWS का 2024-25 के लिए बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 26/2019 के साथ संलग्न अनुसूचित प्रपत्र द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अस्थायी आवास प्रमाण पत्र वगैरह चाहिए। जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वह इम्पोर्टेंट हमने डिस्कस कर लिया है। इसी के साथ आवेदन पत्र का जो मूल्य है वह कितना रखा गया है, तो वह 100 रुपये मात्र यहाँ पर रखे गए हैं सभी कोटि के उम्मीदवारों के लिए। कट ऑफ की बात कर ली जाए तो इस विज्ञापन के तहत अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न कट ऑफ तिथियां जो है निम्न अनुसार रहेंगी। उम्र सीमा के लिए न्यूनतम उम्र के लिए 1/8/2026 जो इम्पोर्टेंट है। शैक्षणिक अर्हता के लिए 31/3/2026 आवेदन समर्पण की अंतिम तिथि। तो यही जो यहाँ पर हमारा इम्पोर्टेंट था। एक बार फिर से मैं बता दूं, ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रारंभ तिथि है 1 मार्च 2026 और आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है वह 31 मार्च 2026 है। तो कुछ इस तरह का पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी। तो अगर आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।